अमित शाह आ गए हैं तो उन तमाम चीजों को देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि नए चेहरे को इस बार जगह दी जाएगी। सर को प्रणाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं होटल मोरिया, साथ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, और कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए नितिन नबीन, अमित शाह और सम्राट चौधरी। और देखिए कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना और जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि जो गणित है वो बनाए जाएंगे। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं और कहा जा रहा है कि आज की रात जो है वो तमाम चीजों पर जो है सो मंथन होना है। हालांकि बहुत चीज पहले से ही तय हो गई है कि आखिर क्या कुछ होंगे, लेकिन कुछ नाम जो है मंत्रिमंडल में वो कहा जा रहा है कि हटने वाले हैं कुछ चेहरे, और कुछ चेहरों को जोड़ा जाएगा। नए चेहरे होंगे, क्या कुछ होगा, इस पर भी कई तरह की बहस चल रही है, अलग अलग तरह की खबरें जो है मीडिया में चल रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर के गहमा गहमी है बिहार की राजनीति में, और विशेषकर जब अमित शाह अब आ गए हैं तो सब कुछ क्लियर है। हालांकि कहा गया कि पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं क्लियर हो चुकी है, लेकिन अमित शाह जब आ गए तो अब समझिए कि अब कहीं कोई इफर्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने थे तो मीडिया में खबरें चली थी और कई तरह की बातें हो रही थी। कहा जा रहा था कि देखिए अमित शाह के पसंद नहीं है सम्राट चौधरी को लेकर के कई चीज है, लेकिन अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि सम्राट चौधरी को अमित शाह का आशीर्वाद है, बीजेपी एकजुट है। और जिस तरीके से बंगाल जो फतह हुआ है, बीजेपी ने जो फतह किया है, उसके बाद कह सकते हैं कि एक उत्साह है बीजेपी के अंदर, एक उत्साह है और उमंग देखने को मिल रहा है। और साथ यानी कि कल बिहार का जो है ऐतिहासिक, यानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान सज कर तैयार है। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उस कार्यक्रम में आएंगे, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। हालांकि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य वो पहुंच चुके हैं और एक भव्य तैयारी, बड़ी तैयारी जो है वो की जा रही है। और सम्राट चौधरी देखिए साथ दिखे, अमित शाह, सम्राट चौधरी और साथ में नितिन नबीन। आपने देखा भी होगा कि बंगाल में किस तरीके से जब जीत के बाद नितिन नबीन पहना रहे थे, माला पहना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी ने वो माला जो है नितिन नबीन को पहना दिया और वो क्षण भी वो कैमरे में कैद हुआ और मीडिया में वो तमाम चीजें चर्चा में हुई। लेकिन आज की रात देखिए खास करके उन वैसे नेताओं के लिए जिनका मंत्रिमंडल में शामिल होना है या जो उम्मीद कर रहे हैं या जो पहले से थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक भारी रात हो सकती है। क्योंकि एक कह सकते हैं कि उनके मन में एक चल ही रहा होगा कि भाई क्या हम इस बार हैं या नहीं है। तो अलग अलग तरह की अटकलें, जब फोन की घंटियां बजती होंगी या बज रही हैं तो उनके मन में ये सब चीजें चल रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब अमित शाह आ गए हैं तो उन तमाम चीजों को देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि नए चेहरे को इस बार जगह दी जाएगी, बीजेपी में नए चेहरे को जगह दी जाएगी। तो इसको लेकर के जो है कहा जा रहा है कि भाई क्या कुछ होना है तो देखते हैं अब नए मंत्रिमंडल पर जो है सम्राट मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है और क्या कुछ होता है। क्या वो पुराने चेहरे दोहराए जाएंगे या फिर नए चेहरे पर ही जो है बात बनेगी। लेकिन कुछ चेहरे बदले जाएंगे, इस बात में की खबरें जो है अंदर से निकल रही है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री